है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए प्लान बी क्या है। कौन से दो एग्जाम हैं ऐसे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बेस्ट प्लान बी होंगे। कल ही जैसे यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया है 2025 का, और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको सक्सेस नहीं मिली होगी। एंड देखो, सबको तो सफलता नहीं मिलती है इन एग्जाम्स में। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए हैं, बट उनको कहीं किसी इस एग्जाम में कोई मेंस नहीं निकल रहा है, कभी प्री नहीं निकल रहा है। तो दोनों एस्पिरेंट जो यूपीएससी प्री नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, 3-4 अटेम्प्ट हो गए और एक जॉब सिक्योरिटी और एक बैकअप प्लान चाहते हैं, तो बैकअप प्लान में मैं आज दो ऐसे एग्जाम को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो सिलेबस उनका ओवरलैप करता है यूपीएससी से। आपकी प्रिपरेशन से आपने ऑलरेडी बहुत सारे मोस्टली कंटेंट या मोस्टली सिलेबस का पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये दो एग्जाम हर साल आते हैं। सैलरी भी अच्छी खासी है। आई मीन, अगर हम बात करें तो सैलरी आपकी यूपीएससी की जो जॉब्स हैं, सारी जॉब्स हैं उनसे ज़्यादा ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे हाई पेइंग जॉब है ये दोनों। एंड दोनों एक है आपका नाबार्ड है, दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोनों के बारे में आपने सुना होगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स पिछले कुछ सालों में जिन्होंने इसको प्लान बी के तौर पे चुना था और उन्हें सक्सेस मिली है। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेकेंड, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में ग्रेड ए की पोस्ट होती है, आरबीआई में आपकी ग्रेड बी की पोस्ट होती है। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है। आप 60% मार्क्स होने चाहिए। आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कोई भी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 55% है। और अदरवाइज अगर आपके पास बैचलर में 60 मार्क्स नहीं है, अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो आपके 55% मार्क्स भी चलेगा, ठीक है। 55% मार्क्स भी चलेगा। एज का जो क्राइटेरिया है, आपका एज का क्राइटेरिया है वो 21 से 30 साल है, ठीक है। फिर आता है एग्जाम पैटर्न। देखो, इसमें फेज 1 और फेज 2 होता है। फेज 1 में क्या होगा, आपके 8 पेपर्स होंगे जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। 30 आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू के 40 क्वेश्चन है। तो 200 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से पहले 5 ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, सॉरी जीए नहीं होगा। 6, 7, 8 का मेरिट सेक्शन बनता है, मतलब आपके नेक्स्ट राउंड के लिए अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो 6, 7, 8 जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 100 मार्क्स में से जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पे नेक्स्ट राउंड के लिए, बट आपको ये क्वालिफाइंग है। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी इनकी। तो सेक्शनल कट ऑफ निकालनी होती है। बाकी इनमें आपको ओवरऑल अच्छा स्कोर करना होगा लास्ट के 3 सेक्शन में, अगले राउंड में जाना है। तो जनरली ये कट ऑफ 50 से लेस ही रहा है 100 में से। और ये बाकी सेक्शंस हैं, इनमें भी कट ऑफ थोड़ा लोअर साइड रहता है, और लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बैंकिंग का थोड़ा सा रीजनिंग डिफरेंट होता है। आपने यूपीएससी में नहीं पढ़ा होगा बैंकिंग वाला रीजनिंग, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा वीडियो देख लेंगे, तो ये हो जाएगा, मैनेजेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एस्पिरेंट इसको मैनेज नहीं कर रहे। हर साल अब काफ़ी यूपीएससी एस्पिरेंट्स सेलेक्ट होके ज्वाइन कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को। फिर मेंस में क्या होता है, आपका पेपर 1 100 मार्क्स का आएगा इंग्लिश का, जिसमें ऐसे राइटिंग होगा, कंप्रिहेंशन होगा और एक लेटर राइटिंग होगा, 100 मार्क्स का। और ये ना कंप्यूटर बेस्ड होता है पेपर, है ना, आपको टाइप करना होता है, ठीक है। 15 जैसे सॉरी 3 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, तो ऐसे आपको कंप्यूटर पे कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करना होता है। ईएसआई एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का पेपर आता है, 50 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 का डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 2 नंबर वाले, 10 क्वेश्चन 1 नंबर वाले। ईएसआई और एआरडी दोनों मिक्स आएगा इसमें। डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर वाले, 3 क्वेश्चन नंबर रहेंगे 10 नंबर वाले, और आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। फिर इसके बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, 100 + 100 200 मार्क्स। और फिर 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। फाइनल सिलेक्शन होगा जो 250 में से होगा। 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है नाबार्ड में, 200 + 50, ये पैटर्न है आपका नाबार्ड का।
फिर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और जो आपका नाबार्ड में एक चीज और है, फेज 1 से फेज 2 के लिए लगभग 25 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाते हैं फेज 1 से, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, फिर आता है आरबीआई। आरबीआई में भी सेम क्वालिफिकेशन है, सेम है, आपके 60% होने चाहिए, SC ST हो तो 50%, और अगर आपकी ग्रेजुएशन में 60 नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% भी मार्क्स चलेंगे। एज 21 और 30 है, मैक्सिमम एज 30 है। इसमें क्या है, इसमें फेज 1 में ये आपका सेक्शन रहेगा जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग। रीजनिंग बैंकिंग वाली है, आप पढ़ के सीख सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। 80 क्वेश्चन जीए के आएंगे, 80 मार्क्स के, 25 मिनट में करने होते हैं। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है, नाबार्ड में सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी। 30 क्वेश्चन रहेंगे क्वांट के, मैक्सिमम मार्क्स 30 है। 25 मिनट रहेंगे इसके लिए भी आपको। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। PYQs हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप cgbmentis.com पे देख सकते हैं। रीजनिंग 60 क्वेश्चंस, और कोर्स भी है हमारा, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको कहीं इधर से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन 45 मिनट में। 200 में से मेरिट लिस्ट बनती है आपकी नेक्स्ट राउंड के लिए, और यहाँ पर जितनी वैकेंसी होती है उसका 15 टाइम को बुलाया जाता है नेक्स्ट राउंड के लिए। और बहुत ही शॉर्ट साइकिल है इन एग्जाम्स का ना। आपका जैसे फेज 1 हुआ तो उसके 10-15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है फेज 1 का। फिर आपका फेज 2 के 15 दिन में फेज 2 का रिजल्ट आ जाता है। फिर जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, इंटरव्यू खत्म होने के तीसरे चौथे दिन फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो शॉर्ट साइकिल है, 6 मंथ में ही समझ लो आपका सब कुछ हो जाता है। ठीक है, फेज 1 के बाद फेज 2 आता है। फेज 2 में ESI 100 मार्क्स का रहेगा, 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव। मतलब 30 मार्क्स का आप, सॉरी 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में वही 20 और 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले रहेंगे, एंड 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके 2-2 नंबर वाले, और 10 क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर वाले। ठीक है, सेम FM का जो ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे भी सेम है, 20 क्वेश्चन रहेंगे। सेकेंड, ठीक है, तो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर वाले, और 10 क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर वाले। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में वही 6 और 4 का कॉम्बिनेशन रहेगा। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के 2 करने हैं आपको 3 में से, 10 नंबर वाले 2 करने हैं 3 में से, और 600 वर्ड लिमिट रहती है, 600 और 400, 600 रहती है 15 नंबर वाले की, एंड 400 रहती है 10 नंबर वाले की। ठीक है, फिर इंग्लिश में यहाँ पर ना लेटर नहीं आता है, बस नाबार्ड जैसा ही पैटर्न है। ऐसे रहता है, प्रेसी राइटिंग रहता है, कॉम्प्रिहेंशन रहता है। ठीक है, आपको गाइडेंस हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे टोटल 300 नंबर का पेपर है, इंटरव्यू के 75 मार्क्स है, तो 300 प्लस 75, तो इन 375 से आपके फाइनल सिलेक्शन होगा, 375 मार्क्स से। ठीक है, ये 375 से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, 300 प्लस 75। ठीक है, इनसे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एंड फिर आता है आपका सैलरी की बात करते हैं, सिलेबस की बात करेंगे। सैलरी देखो इसकी बेसिक पे है, फिर आपका आता है ग्रेड अलाउंस है, DA है, स्पेशल रिक्विजिट अलाउंस है, तो ये मिला के टोटल अगर अलाउंसेस भी इंक्लूड कर ले तो 1,74,305 आता है ग्रेड ए के लिए। ग्रेड बी की वैकेंसी इस, सॉरी ग्रेड बी की सैलरी इससे भी ज्यादा है। ग्रेड जो RBI ग्रेड बी का है वो ये बेसिक पे ज्यादा है, तो लगभग आपकी सैलरी ये समझ लो इन हैंड सैलरी आपको 1.5 लाख के करीब मिलेगी। ये एक्सक्लूडिंग HRA है, इसमें HRA इंक्लूड नहीं कर रखा है हमने, HRA इंक्लूड नहीं कर रखा है। ठीक है, इसमें HRA इंक्लूड नहीं कर रखा है। अगर ग्रेड ए की सैलरी हम बात करेंगे तो ग्रेड ए की सैलरी आपको 1.5 लाख अप्रोक्सीमेट इन हैंड सैलरी मिलेगी, और जो ग्रेड बी की सैलरी है वो ग्रेड ए से ज्यादा है, वो 1.75 लाख पर मंथ
HRA एक्सक्लूड रहता है। जैसे मुंबई में पोस्टिंग आती है तो वहां पे 91,000 आपको लीज अमाउंट मिल जाता है, 91,000। ठीक है। और जैसे नाबार्ड में भी आपकी स्टेट कैपिटल में पोस्टिंग होती है, आरबीआई में भी स्टेट कैपिटल में पोस्टिंग होती है। तो आपकी पोस्टिंग भी अच्छी जगह ही रहती है, मतलब आपको स्टेट कैपिटल मिलेगा। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि इधर उधर पोस्ट कर देंगे। ठीक है। फिर आता है आपका सिलेबस। सिलेबस में देखो इंग्लिश में मैंने बताया था कि जैसे नाबार्ड में आपका ऐसे आता है, कंप्रिहेंशन आता है और एक लेटर राइटिंग आता है। फिर इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे तो आप ये सिलेबस इस पीडीएफ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, या आप साइट पे भी चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है आपका पूरा का पूरा यूपीएससी से मैच होता है। आप सब टॉपिक्स ये यूपीएससी में पढ़े होंगे, चाहे इंडियन इकोनॉमी है, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, एलपीजी रिफॉर्म्स हैं, आप पोवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, पॉपुलेशन ट्रेंड्स है, एग्रीकल्चर करेक्टरिस्टिक्स है, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक है, एजुकेशनल ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है। ये पूरा का पूरा आपका यूपीएससी से ओवरलैप होता है। फिर एग्रीकल्चर का भी कुछ पार्ट आप जीएस 3 में पढ़ते हैं, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट डुएबल है। स्पेसिफिक से नोट्स पढ़ने होते हैं आपको, और इसकी वेटेज भी जैसे मेंस में भी 50-50 रहती है, और आपकी 40 मार्क्स का फेज 1 में आता है, तो आप डुएबल है। सिलेबस में जैसे एग्रीकल्चर, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्स, कुछ चीजें आप यहाँ पे जैसे सोइल साइंस वगैरह है तो वो सब आपने उसमें भी पढ़ा होगा जियोग्राफी में। ठीक है। वाटर रिसोर्स है, सोइल वाटर कंजर्वेशन है, फार्म एंड एग्री इंजीनियर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज आप जनरली इन्वायरमेंट पढ़ते ही हैं। प्रेजेंट ट्रेंड्स आपको करंट पढ़ना ही पड़ता है, स्कीम्स पढ़नी पड़ती है, रूरल डेवलपमेंट आप यूपीएससी में पढ़ते ही हैं। तो सारा सिलेबस, ऑलमोस्ट सिलेबस आपका ओवरलैप करता है यूपीएससी से। सेम आरबीआई का है, इकोनॉमिक सोशल इशू का सिलेबस आपका पूरा का पूरा सिलेबस यूपीएससी से ओवरलैप करता है। यूपीएससी प्री में पढ़ रहे होंगे या मेंस में पढ़ रहे होंगे। इंग्लिश में यहाँ पे प्लस सी कंप्रिहेंशन और एसे राइटिंग आता है। फिर आता है फाइनेंस में, जैसे फाइनेंस में भी आप मोस्टली सिलेबस पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो प्रिपरेशन, क्योंकि आप ऑलरेडी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होते हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिजर्व बैंक के फंक्शंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या चल रहा है, आईटी इन बैंकिंग जैसे कि ये सब है, यूपीआई वगैरह ये सब आपने पढ़ा ही है, यूपीआई आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, ये सब आप करंट में पढ़ते ही हैं। एनबीएफसी के बारे में आप पढ़ते हैं, डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट अगेन यूपीआई वगैरह के बारे में ये सब है। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, फॉरेक्स, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी, ये बेसिक्स आप पढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको बेसिक्स पढ़ना होता है। फाइनेंशियल मार्केट कवर कर चुके हैं हम ऑलरेडी। रिस्क मैनेजमेंट जैसे बेसल नॉर्म्स पढ़ते हैं यहाँ पे, बैंक में रिस्क क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल बैंकिंग में क्या ट्रेंड चल रहा है अभी इंटरनेशनली, तो ये सब आप करंट ट्रेंड तो पढ़ते ही हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन आप पढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स थोड़ा सा अलग है आपके लिए, कॉर्पोरेट गवर्नर इन बैंकिंग, ये 3-4 चैप्टर है। बजट अगेन आप पढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग थोड़ा सा अलग है। इन्फ्लेशन आप पढ़ते हैं यूपीएससी में, ये सब चैप्टर पढ़ते हैं। 2-3 चैप्टर हैं ऐसे जो डिफरेंट है। मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लिए, बट एथिक्स आप पढ़ते हैं। ये मैनेजमेंट थ्योरी पार्ट है, कंप्लीटली इजीली डुएबल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक वीक के अंदर आप मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और अभी करंट में नाबार्ड की नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एथिक्स आप पढ़ते ही हैं, सिलेबस का पार्ट है आपके यूपीएससी का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कम्युनिकेशन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी देखो सिलेबस है ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस आपका मैच करता है। और अभी नाबार्ड की वैकेंसी आई हुई है, नाबार्ड की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैकअप प्लान देख रहे हैं, दीज 2 एग्जाम्स आर द बेस्ट बैकअप प्लान्स। और नेक्स्ट ईयर अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए टारगेट करना चाहते हैं तो अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले ही प्रिपरेशन करके रख लो, क्योंकि कल कई बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो यूपीएससी प्री में भी नेक्स्ट ईयर अपीयर करेंगे, तो उससे आपकी जो है ओवरलैप ना हो आपकी प्रिपरेशन। तो इसलिए आप पहले से ही प्रिपरेशन करके रखिए, ठीक है। और अभी के लिए कोई टारगेट करना चाहता है तो कम टाइम में भी कर सकते हो। 20 दिसंबर को एग्जाम है फेज 1 नाबार्ड का, तो इस कम टाइम में भी किया जा सकता है। तो आप कोर्स हमारी वेबसाइट है सीजीबी मेंटर्स से, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा कि कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेक्शन।
एंड फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कुछ भी हमें गाइड करना है आपको या कुछ भी एडवाइस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।